कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ लोगों ने मेरे ऊपर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। उन आरोपों के संदर्भ में मैं अपना पक्ष आपके समक्ष रखना चाहता हूं। आरोप जो उन लोगों ने प्रेस रिलीज बांटा है या फिर चैनल से बात की है, उसके आधार पे 4 आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं। नंबर 1, अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया। नंबर 1 आरोप, उपेंद्र कुशवाहा के नाम से SBI में अकाउंट है, उस अकाउंट में ट्रांसफर किया पैसा। दूसरा, 10 से 15 करोड़ रुपया पार्टी के लिए खर्च किया। तीसरा, विदेश दौरे पे हमारे साथ साथ गए। चौथा, उन्होंने टिकट बेच दिया। यही 4 आरोप हैं। अब इस आरोप का पक्ष मैं अपनी ओर से रखूं, इसके पहले 1-1.5 मिनट का आप ही में से किसी बंधु ने जो कल उनसे प्रतिक्रिया ली, उनसे उनका स्टेटमेंट लिया, उस स्टेटमेंट को मैं पहले सुनाना चाहता हूं और उसके बाद फिर अपनी बात रखूंगा। अरे आवाज आनी चाहिए। माइक पर तो लगा है तो आवाज नहीं। 45 लाख, तो 45 लाख रुपए करके हमने 2 इनको अकाउंट में जमा किया। उन्होंने हमसे मांग करी, तब हमने दिया। क्यों मांग करी? आखिर आपने क्यों? उन्होंने बोला कि प्रदीप जी थोड़ा हमें जरूरत है, तो आपकी मदद चाहिए, तो हमने दिया। तो हमें उम्मीद थी कि उपेंद्र कुशवाहा टिकट के नाते नहीं दिया, बट मुझे उम्मीद थी कि जब शुरू से बोल रहे हैं कि प्रदीप जी आप ही हमारे सब कुछ करता धरता है, आप ही हमारे बैकबोन हैं, और उन्होंने मुझे पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया था। मैंने कभी नहीं। पैसा जो 90 लाख दिया, किस तारीख को दिया? 12/12/2018। इसके अलावा भी आपने पैसे दिए? उसके अलावा भी बहुत सारी जरूरतों पे उनको मदद किया हमने। दिल्ली में, NCR, हिंदुस्तान में अपने आरोप लगाया कि 10 से 15 करोड़ रुपए अब तक हमने उपेंद्र कुशवाहा उनकी पूरी पार्टी में चलाता था। पार्टी चलाने में आपको पता है कितना खर्च होता है। रैलियां होती है, प्रदेश सम्मेलन, 2 जिला सम्मेलन, 2 इनका गांधी मैदान में रैली हुई है, उसमें 10। चलिए, हो गया, बस इतना ही सुनाना था कि पर्सनल अकाउंट में हमने पैसा ट्रांसफर किया। क्यों ट्रांसफर किया, इसका भी प्रश्न वहाँ हुआ और इसका जवाब इन्होंने खुद ही दिया। संभवतः आप सब लोगों तक आवाज़ पहुंची होगी, उसी को हम दोहरा देते हैं। इन्होंने कहा, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूं, इन्होंने खुद ही कहा कि टिकट के लिए पैसा नहीं दिया, ज़रूरत इनको थी और इन्होंने हमसे कहा कि ज़रूरत है दीजिए, तो उस ज़रूरत के लिए पैसा उन्होंने हमको दिया। अब किसी व्यक्ति से कोई व्यक्ति पैसा मांग सकता है, ज़रूरत पड़ने पे अगर कोई व्यक्ति पैसा दे भी रहा है तो क्या ऐसा करना कहीं से अपराध की श्रेणी में आता है? मेरा नंबर 1 जवाब है इस पर। दूसरा, इन्होंने 10 से 15 करोड़ रुपया खर्च करने की बात की। इसमें इन्होंने यह नहीं कहा कि हमने 10-15 करोड़ रुपया उपेंद्र कुशवाहा को दिए। इन्होंने कहा कि पार्टी चलाने में कितना खर्च होता है, आप लोग जानते हैं, रैली होती है, सम्मेलन होता है, इस काम में इन्होंने खर्च किया। अब कितना अमाउंट खर्च किया, यह तो हिसाब उन्हीं के पास होगा, इस पर हम नहीं कुछ बता सकते हैं। लेकिन अगर कुछ खर्च भी किया और वाकई कुछ खर्च किया, पार्टी में हैं, पार्टी में सारे लोग होते हैं, एक साधारण कार्यकर्ता भी उसे बन पाता है तो 1 रुपया खर्च करता है, अगर किसी के पास पैसा है तो ज़्यादा खर्च करता है। तो इन्होंने कहा खुद कि हमने सम्मेलनों में खर्च किया, रैली के आयोजन में खर्च किया, पार्टी के कार्यक्रमों में खर्च किया। तो भैया, पार्टी के कार्यक्रमों में आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, हमने कोई रिवॉल्वर दिखाकर आपसे पार्टी के लिए खर्चा नहीं करवाया, हमने ज़बरदस्ती कोई डांट फटकार करके पार्टी के लिए आप पर्सनल अकाउंट में पैसा नहीं लिया, हमने कोई लोभ लालच दे करके नहीं दिया। आपने खुद ही कहा कि हमने टिकट के लिए नहीं दिया,
हमने जरूरत पर मदद की। आपने खुद ही कहा कि पार्टी के कार्यक्रमों में हमने खर्च किया। अब दोनों बात कहाँ से भ्रष्टाचार की श्रेणी में आती है, कहाँ से अपराध बनता है, आप खुद ही इसको जज कीजिए। हमने कराया भैया, उपेंद्र कुशवाहा तो उस समय भी कहा था जिस समय विदेश दौरा की बात एक बार और आई थी। उपेंद्र कुशवाहा सक्षम नहीं है व्यक्तिगत रूप से कि इतना पैसा खर्च करके विदेश जाए, और आप ही में से कोई मित्र अगर कह दे कि हम चल रहे हैं विदेश, टिकट कटा दे रहे हैं, चलिए, तो गए हम, इसमें कहाँ कोई अपराध हो गया। कोई साथी कह रहा है कि हम चल रहे हैं विदेश, आपको भी घुमा देंगे, हम गए, तो यह बात कहीं से अपराध की श्रेणी में आ गया। हम तो डंके की चोट पर कहते हैं कि विदेश गए, और विदेश गए तो इसमें भी बताए आदमी कि हमको जबरदस्ती ले गए विदेश, हमको डांट कर ले गए, हमको रिवॉल्वर दिखा कर ले गए। भैया आपने कहा, और मैं खुद सक्षम नहीं था, आज भी नहीं सक्षम हूं, तो कोई साथी अगर जिसके पास पैसा है कह रहा है कि चलिए विदेश, तो उसमें क्या इतराज था। हम तो गए हैं और इसमें कोई अपराध की बात नहीं है, भ्रष्टाचार का तो दूर दूर तक कोई सवाल ही नहीं उठता है, इसलिए इस बात में कोई दम नहीं है। एक जो चौथी और अंतिम बात इन्होंने कही है कि टिकट बेच दिया। आप सब लोगों को मालूम है, मीडिया के बंधुओं, कि टिकट का अभी फैसला ही नहीं हुआ। महागठबंधन में कौन व्यक्ति कहाँ कौन सीट कौन पार्टी लड़े, यह भी फैसला नहीं हुआ। यह फैसला हो जाएगा, उसके बाद पार्टी तय करेगी कि कहाँ से किसको उम्मीदवार बनाना है। अभी तक ऐसा कुछ भी फैसला ही नहीं हुआ, तो फिर टिकट बेचने की बात कहाँ आ गई। फैसला हो जाता तब कोई आरोप लगाता तो बात समझ में आती है, लेकिन फैसला ही नहीं हुआ और आप कह रहे हैं कि टिकट बेच दिया। जो सामान अभी मेरे पास है, अभी गया ही नहीं जहां भेजना है उसको, तो फिर बेचने का आरोप कैसा। तो हम इसके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि टिकट बेचने के मामले में जब फैसला ही नहीं, तो टिकट बेचने का आरोप गलत है। दूसरा, और एक एसआर ग्रुप या एसएसआर ग्रुप क्या है जिसकी बात कर रहे हैं कि उसमें कोई समरुइया हैं, उनसे मुलाकात हुई इनकी, और मुलाकात के बाद डील हुई, और उस डील के आधार पर तय हुआ। जिस मुलाकात की बात की जा रही है, उस व्यक्ति से जीवन में उपेंद्र कुशवाहा की किसी संदर्भ में धरती के किसी कोना में अगर एक बार भी मुलाकात हुई हो, अगर कोई व्यक्ति यह साबित कर दे, तो उपेंद्र कुशवाहा राजनीति से संन्यास ले लेगा। तो जो भी इनके आरोप हैं, तमाम आरोप, अब सीधे मैं राजनीति की बात यहाँ नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं से सूत्रधार कोई और है, और इसके चलते उपेंद्र कुशवाहा की छवि को जितना गंदा कर सकते हो करो, इस मकसद से सारे आरोप लगाए गए हैं। अंत में उन लोगों ने यह कहा कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए। हम खुद भी चाहते हैं, ये आरोप आपने लगाया है, सीबीआई से जांच हो, इस मांग का हम पुरजोर समर्थन करते हैं। लेकिन सीबीआई की जांच कैसे होगी? सीबीआई से जांच तब होगी जब बिहार की सरकार अनुशंसा करेगी सीबीआई को जांच के लिए। अब एक तरफ दावा है उनका कि मुख्यमंत्री जी से इन दिनों काफ़ी नज़दीकी हो गई है उनकी, तो इस नज़दीकी का भी थोड़ा इस्तेमाल करें और सीबीआई जांच की अनुशंसा मुख्यमंत्री से करा दें, तो उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर भी बड़ी कृपा होगी। हम भी चाहते हैं कि जांच हो जाए और लोगों के बीच बात जानी चाहिए। बस इतनी ही बात आज के संदर्भ में मुझको कहनी थी। इसके अतिरिक्त